तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों, आपको पता हुआ कि हमारी जो क्लास चल रही है आपकी ज्योमेट्री यानी कि आपकी ज्यामिति में हमारी जो फर्स्ट क्लास थी आपकी लाइन और आपके एंगल होते हैं यानी कि आपकी दोस्तों रेखाएं एवं कोण, उसकी फर्स्ट क्लास जो अपलोड हो चुकी है। उसके अलावा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं आपका ट्रेंगल यानी कि दोस्तों आपका ये जो त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज की हर एक चीज़ को छोटे से अच्छे से जो हमको समझेंगे। सबसे पहले मैंने इसका जो वेटेज आपको बता ही दिया था, यानी कि आपका जो लाइन, ये जो आपकी लाइन और जो दोस्तों आपकी एंगल होते हैं यानी कि रेखा एवं कोण दोस्तों हमने अध्ययन कर लिए हैं। उसके अलावा हम जो अब करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं दोस्तों, आपका ट्रेंगल यानी कि दोस्तों आपका ट्रेंगल। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आपका सर्कल यानी कि दोस्तों आपका वृत्त। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे आपका दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल यानी कि आपका जिसको चतुर्भुज कहते हैं। और सबसे लास्ट जो क्या बचता है दोस्तों, आपका पॉलीगन यानी कि दोस्तों आपका बहुभुज। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्या होने वाली है दोस्तों, ट्रेंगल को लेकर यानी कि आपका त्रिभुज को लेकर। तो चलिए हम शुरू करते हैं और त्रिभुज की हर एक छोटी चीज़ को अच्छे से जो है समझते हैं। क्या जो दोस्तों आपके त्रिभुज में आपका माध्यिका होती है, क्या आपका कोण समद्विभाजक, क्या लंब समद्विभाजक, उसके अलावा आपके जो केंद्र बनते हैं केंद्रक, उसके अलावा आपका जो बनता है अंतः केंद्र, आपका लंब केंद्र और पर केंद्र। उसके अलावा दो स्थिति इसमें बनती है आपके समरूपता एंड आपका सर्वांग समता। तो सभी को जो है दोस्तों हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपकी जो त्रिभुज होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है दोस्तों, कि आपका जो तीन भुजाओं से जो आपका घिरी हुई, तीन भुजाओं से घिरी हुई, बिल्कुल जो है दोस्तों मैं आपको जीरो लेवल से जो पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल बंद घिरी हुई समतल बंद आकृति, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसको भी जो आपका डिवाइड किया गया है दो पार्ट में दोस्तों, आपका एक कोण के आधार पर और एक जो आपका भुजा के आधार पर, यानी कि दोस्तों इसको दो भागों में जो है विभाजित किया गया है। तो वो भी हम जो है दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जो बात होती है दोस्तों आपके ट्रेंगल की यानी कि आपका त्रिभुज की। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों कल बताया था कि कोई भी एक सीधी लाइन हो तो उस पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है दोस्तों, वो आपका 360, आपका जो 180 डिग्री का बनता है। यानी कि दोस्तों ये जो आपका भुजा है इस पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 का। यदि आपकी लाइन जो है एक दूसरे के लंबवत है तो इस पर जो कोण बनेगा दोस्तों वो कितने डिग्री का बनेगा, वो आपका 90 डिग्री का बनेगा। उसके अलावा इस प्रकार से कोण बनता है तो ये जो आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो सभी कोण का जो डिस्कस मैंने कल की क्लास में किया था, तो आज हम जो है दोस्तों देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जो दोस्तों क्या होता है, आपका त्रिभुज होता है। और त्रिभुज में एक चीज़ जो है दोस्तों आपकी कॉमन होगी, यानी कि दोस्तों आपका इसको हम मान लेते हैं वी, ए और आपका सी। तो इसके जो तीनों कोण होते हैं दोस्तों, तो तीनों जो कोण होते हैं उनका जो अंतः कोण होते हैं दोस्तों आपका, यानी कि आपका त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है, कोणों का योग वो हमेशा कितना होता है दोस्तों, वो आपका 180 डिग्री ही होता है। चाहे आपका वो न्यून कोण हो, चाहे समकोण हो, चाहे आपका दोस्तों अधिक कोण हो, यानी समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो। जैसे कि यहाँ पर जो आपका समकोण है तो इसके भी कोण का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। जैसे कि आपका अधिक कोण है दोस्तों, तो इसके भी जो तीनों कोणों का योग होगा वो कितना डिग्री होगा दोस्तों, वो आपका 180 डिग्री होगा। अब जो यहाँ पर बात आती है कि जो तीनों त्रिभुज के तीन अंतः कोण बनते हैं, तो त्रिभुज के तीन जो है दोस्तों आपका वाही कोण भी बनते हैं, यानी कि आपका बाहर की तरफ आप जो है यहाँ पर जो है दोस्तों देखें तो कुछ इस प्रकार से ये जो कोण बनेगा, यहाँ पर ये जो दोस्तों आपका कोण बनेगा और दोस्तों यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, यानी तीन अंतः कोण बनते हैं। तो तीन जो है दोस्तों आपके वाही कोण भी बनते हैं। ये बात भी जो आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। क्या बनते हैं दोस्तों, जैसे कि हमें इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं दोस्तों आपका वी, इसको दे देते हैं सी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। ये आप बिल्कुल जो है दोस्तों याद रख लेना, आपको आगे बहुत काम आएगा। अब जो है दोस्तों त्रिभुज के तीनों जो बाह्य कोण होते हैं, यानी कि कोण ए प्लस आपका कोण बी प्लस कोण सी, इनका जो योग होगा दोस्तों वो हमेशा कितना होगा दोस्तों, वो आपका 360 डिग्री होगा। और 360 डिग्री क्यों होगा इसको भी चलिए मैं यहाँ पर प्रूव कर देता हूँ। यानी कि दोस्तों 360 डिग्री ही क्यों होगा, तो सबसे पहले दोस्तों ये जो आपका इसको समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री ले लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं और आपका 60 डिग्री,
यानी तीनों जो कोण हैं तो 60-60 3 बार करें तो कितना आपका 180 जो हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो बात करें तो ए भी 60 डिग्री है, ए भी 60 डिग्री है और ए भी 60 डिग्री है। तो दोस्तों ये जो लाइन है इस लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है, वो आपका दोस्तों 180 डिग्री का बनता है। यानी पूरा 60 इधर चला गया तो दोस्तों यहाँ पर कितना बचा, 120 डिग्री बचा। कितना बचा दोस्तों, 120 डिग्री बचा। ठीक इसी प्रकार ये जो आपकी पूरी लाइन है और इस लाइन पर जो कोण बनता है दोस्तों 180 डिग्री का बनता है। 180 डिग्री में से 60 जो है इधर जा चुका है दोस्तों, तो 120 डिग्री यहाँ पर बचेगा। ठीक उसी प्रकार ये जो पूरी लाइन है, लाइन पर कोण बनता है दोस्तों 180 डिग्री का। 180 डिग्री में से आपका 60 डिग्री जो है जा चुका है, तो यहाँ पर भी जो है दोस्तों कितना बचेगा, 120 डिग्री। यानी कि दोस्तों आपका 120 डिग्री प्लस आपका 120 डिग्री प्लस आपका 120 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 360 डिग्री। अब जरूरी नहीं है कि ये जो आपका अंदर 60 हो तो ही बाहर का जो आपका कोण बनेगा वो आपका कितना बनेगा, 360 डिग्री का बाह्य कोण। चलिए मैं यहाँ पर आपको कोई आपका समकोण भी लेकर बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ दोस्तों, आपका समकोण। इसमें भी चलिए मैं यहाँ पर प्रूफ कर देता हूँ। यानी कि दोस्तों ये जो आपका यहाँ पर भी जो मैं आपके सामने जो है दोस्तों क्या कर देता हूँ, ये जो आपका इसको प्रूफ कर देता हूँ। ये जो है दोस्तों आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो समकोण है तो एक कोण उसका 90 डिग्री का होगा, एक 90 डिग्री का होगा तो दोस्तों ये जो आपका 30 डिग्री का हो सकता है, ये जो आपका 60 डिग्री का हो सकता है। यानी कि टोटल मिलाकर उनका सम जो होता है, उनका योग जो होता है वो आपका 180 डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आपका ये जो कोई भी सीधी लाइन है यानी सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। 90 इधर जा चुका है तो यहाँ पर 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। अब जो दोस्तों ये लाइन है, इस लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 में से जो आपका इधर जो है 30 जा चुका है तो कितना बचेगा आपका 150 डिग्री बचेगा। ये जो कितना बचा दोस्तों 150 डिग्री। और यहाँ पर जो है दोस्तों आपकी ए लाइन है, क्या है दोस्तों ए लाइन, यहाँ पर जो कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का। 60 जा चुका है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का, सॉरी आपका 120 का। अब 120 और 90 और आप 150 इन तीनों को जब दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना उनका सम जो होगा, उनका जो योग होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पर 360 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रकार से चाहे आपका कोई सा भी त्रिभुज हो, उसके अंतःकोण जो होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा और उसके जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग हमेशा कितना होगा दोस्तों आपका 360 डिग्री होगा। अब जो है दोस्तों एक बात तो आप बिल्कुल जो है यहाँ पर समझ चुके होंगे। क्या समझ चुके हैं दोस्तों आपके, कि अंतःकोण जो होगा दोस्तों वो हमेशा आपका 180 डिग्री होगा उनका योग। और जो दोस्तों आपके जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण उनका जो योग होगा हमेशा दोस्तों 360 डिग्री होगा। ये जो दोस्तों बिल्कुल आपको याद रख लेने हैं, ये डिग्री है। अब बात आती है कि दोस्तों ये जो त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज में क्या होता है कि कभी कभी जो ये जो दो भुजाएं होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये जो त्रिभुज की दो भुजाएं जो होती हैं दोस्तों, चलिए जी इसको जो ये जो आपका यहाँ पर ले लेते हैं आपका ए, ये जो है दोस्तों आपका बी और ये जो आपका सी, तीन जो है दोस्तों इसके अंदर कोण बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, तीन कोण। तो तीन कोण बनते हैं, जैसे कि आपकी ये जो भुजा आपकी ए हो जाएगी, ये जो आपका सी हो जाएगी, ये जो आपका बी हो जाएगी। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग होता है दोस्तों वो हमेशा तीसरी भुजा से दोस्तों क्या होता है, बड़ा होता है। यानी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा और दो भुजाओं का आपस में घटाव जो होगा वो तीसरी भुजा से दोस्तों छोटा होगा, हमेशा ही छोटा होगा। तो ये बात जो आपको जरूर से जो है ध्यान रखनी है। अब जो है दोस्तों क्या होती है कि त्रिभुज के जो तीन अंतःकोण होते हैं उसका जो एक बाह्य कोण होता है। यानी कि दोस्तों ये जो आपका क्या है त्रिभुज है, ये जो इस एक भुजा को बढ़ाने पर त्रिभुज की एक साइड को एक तरफ जो है बढ़ाने पर जो अभिमुख कोण बनता है, यानी ए बी और आपका सी, तो ये जो आपका कोण मान लेते हैं डी। तो ये जो दोस्तों आपका कोण होगा वो बाकी जो सामने वाली जो भुजा होंगी दोनों कोण, यानी एक भुजा को बढ़ाने पर जो अंत अभिमुख कोण बनते हैं दोस्तों वो इनके बराबर होता है। जैसे कि दोस्तों आपका कोण ए प्लस कोण बी बराबर दोस्तों क्या होंगे, कोण डी के बराबर होंगे। ये बात भी जो आपको पता होना चाहिए, कोण डी के बराबर जो है दोस्तों होंगे वो कैसे होंगे। चलिए दोस्तों ये जो हम मान लेते हैं इसको 50 डिग्री है, ये जो है दोस्तों आपका कितना 60 डिग्री है और ये जो आपका 70 डिग्री है। अब हम जो है यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं कि क्या ये बात सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका मैंने क्या बताया था कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस, यानी कोण ए प्लस बी बराबर कोण जो है दोस्तों डी के बराबर होंगे। कैसे होंगे, कोण ए जो है दोस्तों वो कितना है आपका 60 डिग्री है प्लस कोण बी जो है कितना डिग्री है आपका 50 डिग्री है, तो बराबर ए जो कितना हो जाएगा दोस्तों 110 डिग्री हो गया।
क्या दोस्तों ये जो सीधी लाइन पे मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री का ही कोण बनता है हमेशा, 180 डिग्री का कोण बनता है, 70 इधर है तो इधर कितना बचेगा दोस्तों 110 बचेगा। तो ये कोण भी जो आपका कोण डी कितना बनेगा, कोण डी जो बनेगा दोस्तों वो आपका 110 डिग्री का बनेगा। यानी कि ये जो अंत अभिमुख कोण जो होता है दोस्तों, बाकी के जो दोनों आपके कोण होते हैं वो उनके बराबर होता है एक बाह्य कोण। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ गया होगा। अब दोस्तों इसमें एक आपकी मध्यिका आती है, यानी कि जिसको मध्यिका कहते हैं या फिर इसको आप दोस्तों कहते हैं मीडियन। क्या होती है दोस्तों आपकी मध्यिका, ये जो दोस्तों होती है मध्यिका, मध्यिका क्या होती है दोस्तों कि त्रिभुज की आपकी जो 3 साइड होती हैं, ये जो त्रिभुज की 3 साइड होती हैं इनमें से किसी भी सिर से, किसी भी जो दोस्तों आपके कोने से सामने वाली भुजा जो होती है उसको 2 भागों में बांट देती है। यानी कि सामने वाली भुजा को 2 भागों में विभाजित कर देती है। जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों ए और आपका बी और आपका सी है, ये जो आपका मध्यिका है वो क्या है आपका डी। तो यहाँ तक की आपकी लंबाई 5 होगी, तो दोस्तों इस तरफ भी आपकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 5 होगी। यानी कि सामने वाली भुजा को 2 भागों में जो है विभाजित करने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो मीडियन होती है, जिसको माध्यिका कहते हैं। तो त्रिभुज की तीनों ही शीर्षों से देखा जाए तो 3 माध्यिकाएँ जो है दोस्तों खींची जा सकती हैं, यानी ए जो बराबर भागों में डिवाइड हो गई। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो ए भी जो आपका बराबर भागों में डिवाइड हो गई। और इस प्रकार से देखें तो इस कोने से ए भी भुजा आपकी दोनों भागों में जो है दोस्तों डिवाइड हो गई 2 भागों में। तो यहाँ पर जो दोस्तों माध्यिका होती है यानी कि ए बी और आपका सी, तो ये जो आपका त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती हैं वो एक दूसरे को कहाँ पर स्पर्श करती हैं, यहाँ पर। तो इसी जगह को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी जगह को केंद्रक कहते हैं, जिसको आपका नाम कभी गुरुत्व केंद्र भी सुना होगा। उसके अलावा सेंट्रॉइड भी जो है उसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो क्या होता है दोस्तों वो आपका केंद्रक होता है, या उसका दूसरा नाम होता है गुरुत्व केंद्र। क्या होता है गाइस आपका गुरुत्व केंद्र, जिसको ही आप क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं आपका सेंट्रॉइड। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो आपका सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, त्रिभुज का जो दोस्तों आपका, यानी ये जो त्रिभुज का केंद्रक जो दोस्तों आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल को जो है दोस्तों आपका कितने भागों में विभाजित कर देता है दोस्तों, 6 भागों में। 6 भागों में जो है दोस्तों बराबर विभाजित कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, विभाजित। कैसे जानिए, चलिए देखते हैं। यानी कि दोस्तों 1/6, 1/6, 1/6, उसके अलावा 1/6, 1/6 और आपका दोस्तों 1/6, यानी कि बराबर भागों में जो है दोस्तों विभाजित कर देता है किसको, क्षेत्रफल को। तो ये जो होती है वो क्या होती है आपकी माध्यिका जो होती है, माध्यिका के जो आपके जो बिंदु होते हैं अंतर जो आपका एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तीनों को जो आपका बिंदु मिलते हैं उसको केंद्रक कहते हैं, यानी कि सेंट्रॉइड। अब होता है दोस्तों एंगल वाइज सेक्टर, यानी कि जिसको क्या कहते हैं दोस्तों आपका एंगल वाइज सेक्टर, यानी कि आपका कोण समद्विभाजक। क्या होता है दोस्तों आपका, जिसको आपका कहते हैं एंगल बाई सेक्टर, जिसको कहते हैं दोस्तों कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक जो है दोस्तों इसको कहते हैं। क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी एक कोण है ए बी सी, तो इसका कोण समद्विभाजक है, यानी कि इधर भी बराबर हो इधर भी बराबर हो, यानी कि किसी भी कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, कोण समद्विभाजक। चलिए त्रिभुज से हमें यहाँ पर जो है दोस्तों देखते हैं। जैसा कि ये जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज का इसका कोण समद्विभाजक दोस्तों ये हो जाएगा, ये इसका जो कोण समद्विभाजक है यानी कि ये हो जाएगा, और इसका जो कोण समद्विभाजक है वो आपका ये हो जाएगा। यानी कि थीटा इधर है तो थीटा ही आपका इधर होगा, यानी 2 बराबर भागों में जो है दोस्तों विभाजित हो गया। ये जो कोण होगा उतना ही कोण ये हो गया। तो सब ये जो आपका और जो तीनों जो इसके अंतः बिंदु मिलते हैं, यानी कि जो आपका तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक जहाँ पर जो प्रतिच्छेद करते हैं, इसको ही दोस्तों क्या कहते हैं आपका अंतः केंद्र। क्या कहते हैं दोस्तों आपका अंतः केंद्र। ये जो दोस्तों 4 केंद्र होते हैं, चारों ही अपने आप में मोस्ट होते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी, एक जो आपको एक होता है आपका लंब केंद्र, एक होता है आपका क्या होता है अंतः केंद्र, ये इसके अलावा एक जो मैंने अभी आपको बताया था केंद्रक, जिसको क्या कहते हैं आपका गुरुत्व केंद्र, और एक और जो है दोस्तों आता है वो होता है आपका कौन सा होता है, परिकेंद्र। परिकेंद्र चारों के ही बराबर एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं।
तो चारों ही केंद्र आपको पता होना चाहिए कि किससे जो है मिलकर बनते हैं। अभी चलिए हम यहाँ पर जो है इसको हटाते हैं। तो ये जो हो गया दोस्तों क्या हो गया, अंतः केंद्र, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपका इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर इंग्लिश में कहें तो इन सेंटर। तो ये जो आपका अंतः केंद्र होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये जो अंतः केंद्र होता है, जैसा कि आप जो है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, तो अंतः केंद्र जो होता है त्रिभुज के तीनों जो कॉर्नर होते हैं उनसे दोस्तों क्या होता है, बराबर दूरी पर होता है, यानी कि बराबर डिस्टेंस होती है। यानी कि इससे जो आपका जितनी दूर होगी उससे भी इतना ही दूर होगा, और इससे भी जो है दोस्तों उतना ही दूर होगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों कुछ कोण बनते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर जो है दोस्तों देख सकते हैं। ये जो आपका क्या बनता है, कोण। इनके जो आपको नाम दिए गए होते हैं, तो कभी कभी जो आपसे कोण भी जो आपको पूछ लिए जाते हैं, तो कोण भी जो आपको दोस्तों ध्यान रखने होते हैं, कोण का भी जो अध्ययन करना होता है। अब जो हम नेक्स्ट जो देख लेते हैं वो होता है दोस्तों आपका परिकेंद्र। परिकेंद्र अब क्या होता है उसको भी चलिए देखते हैं। क्या होता है दोस्तों परिकेंद्र, इसके लिए क्या होता है दोस्तों, जो होता है आपका लंब समद्विभाजक, यानी कि लंब समद्विभाजक। तो ये जो दोस्तों क्या होता है, इसमें आपके यानी कि लंब, यानी कि दोस्तों लाइन आपका इस प्रकार है, ये जो आपका लंब भी है, उसके अलावा समद्विभाजक यानी कि सामने वाली भुजा को दो भागों में भी दोस्तों बांट रहा है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, तो ये जो आपका त्रिभुज है, क्या है दोस्तों आपका त्रिभुज। तो त्रिभुज ये जो आपका दोस्तों क्या है, त्रिभुज है, तो सामने वाली भुजा पर लंब भी है, जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लंब भी है। उसके अलावा सामने वाली भुजा को, ये जो दोनों भुजाएं हैं बराबर हैं, और यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका एक कोण है, दोनों भुजाएं भी दोस्तों आपकी क्या हैं, बराबर। दोनों भुजाएं भी जो है दोस्तों आपकी बराबर हैं। तो ये जो क्या होता है दोस्तों, वो आपका लंब केंद्र होता है, सॉरी आपका जो परिकेंद्र होता है, इसको क्या कहते हैं, परिकेंद्र होता है। परिकेंद्र जो होता है दोस्तों, इसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सरकम सेंटर। ये जो दोस्तों होता है आपका तीनों जो कोण होते हैं उनमें अलग अलग बनता है, यानी राइट एंगल। तो राइट एंगल में दोस्तों आपका जो परिकेंद्र बनता है वो आपका यहाँ बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 90 डिग्री, आपका 90 डिग्री, सामने वाली भुजा दो भागों में, सामने वाली भुजा दो भागों में, सामने वाली भुजा दोस्तों आपकी दो भागों में, तीनों जो आपका यहाँ पर जो परिकेंद्र बनता है किसमें दोस्तों, आपका राइट एंगल में परिकेंद्र, जिसको आप सरकम सेंटर, सरकम जो है दोस्तों क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। अब बात आती है कि एक कोण और होता है दोस्तों, अधिक कोण। तो दोस्तों अधिक कोण में हम देख लेते हैं कि अधिक कोण में जो आपका परिकेंद्र बनता है वो किधर बनता है। ये जो दोस्तों क्या हो गया, आपका अधिक कोण हो गया। तो अधिक कोण में जो है दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो ये कहाँ पर बनता है, सही से जो है नहीं बनाया जा रहा है अभी। यानी कि ये जो आपका कुछ इस प्रकार से त्रिभुज होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका जो आपका 90 डिग्री, यानी कि ये यहाँ पर टेढ़ा हो रहा है, जो 90 डिग्री ही बनाता है। और यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर भी जो आपका 90 डिग्री, और दोस्तों यहाँ पर भी जो आपका कितना डिग्री बनता है, आपका 90 डिग्री बनता है। तीनों को जब मिलाते हैं तो त्रिभुज के जो अधिक कोण जो होता है उसके बाहर बनता है। कहाँ पर बनता है दोस्तों, अधिक कोण उसके बाहर बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर जो दोस्तों देख सकते हैं। ये जब तीनों को मिलाएंगे, ए बी उसके अलावा ए बी, सामने वाली भुजा दो भागों में, ए बी आपका दो भागों में, ए बी आपका दोस्तों कितने भागों में, दो भागों में। तो यहाँ पर जो क्या बनता है, आपका परिकेंद्र बनता है। क्या बनता है दोस्तों, परिकेंद्र। तो ये जो आपका तीनों कोण में अलग अलग बनता है। समबाहु त्रिभुज के अंदर बनता है आपका जो, यानी कि न्यून कोण। उसके अलावा जो समकोण होता है उसमें जो आपका कर्ण होता है, कर्ण पे बनता है। और जो आपका अधिक कोण होता है, अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर बनता है। तो ये जो आपका क्या हो गया, वो आपका परिकेंद्र हो गया। और लास्ट में जो आपका एक और केंद्र आता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, लंब केंद्र कहते हैं, या फिर आपको इसको शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। यानी कि त्रिभुज के कोई भी आपके तीन कोने हैं, यानी कि तीन शीर्ष हैं, और उन तीनों शीर्षों से जो आपको जाना है, सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण जो होता है वो आपको बनाना है। यानी यहाँ से जाएगा तो एक कोण बना दिया, कितने डिग्री का, आपका 90 डिग्री का। सामने वाली भुजा जो है कितने भी आपके भागों में डिवाइड हो सकती है, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन सामने वाली भुजा पर लंब होना चाहिए। यानी कि इससे बात करें तो ये जो आपका यहाँ पर लंब हो गया, और यहाँ पर भी जो आपका लंब हो गया। तीनों जो आपका शीर्ष लंब के जो आपके प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं, तीनों यहाँ पर जो एक दूसरे को मिलते हैं, काटते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों, आपका लंब केंद्र, लंब केंद्र कहते हैं। जिसको आप कहें तो दोस्तों ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर कहते हैं।
तो ये जो चारों केंद्र होते हैं दोस्तों वो आपको बिल्कुल अच्छे से जो समझ में आ रहे होंगे। अब इसमें भी दोस्तों आपका जो समकोण होता है, क्या होता है आपका समकोण। तो समकोण पे जो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ए लंब हो गया, इससे जो है दोस्तों ए लंब हो गया, और यहाँ से जो आपका ए लंब हो गया। तो समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र बनता है वो 90 डिग्री का जो कोण बनता है वहीं पर बनता है, यानी 90 डिग्री पर। और बात करें हम दोस्तों यहाँ पर अधिक कोण की, तो अधिक कोण जो बनता है वो आपका दोस्तों यहाँ से आपका 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, और यहाँ से भी दोस्तों आपका 90 डिग्री। तो ये भी जो त्रिभुज के बाहर ही बनता है। जैसा कि अभी जो आपको कुछ समय पहले मैंने आपको परिकेंद्र बताया था कि परिकेंद्र कहाँ बनता है। तो ये जो आपका त्रिभुज जो होता है दोस्तों उसके जो चारों केंद्र होते हैं, और चारों केंद्रों के बारे में मैंने आपको अच्छे से जो है दोस्तों समझा दिया। एक बात आप यहाँ पर और समझ लिए कि जो भी आपका समबाहु त्रिभुज होता है, तो समबाहु त्रिभुज में दोस्तों आपका जो चारों केंद्र होते हैं, यानी कि आपका केंद्रक हो गया एक, तो केंद्रक, उसके अलावा आपका गुरुत्व केंद्र, क्या हो गया आपका गुरुत्वा केंद्र, सॉरी आप गुरुत्वा केंद्र जो आपका इसी को कहते हैं, यानी कि आपका लंब केंद्र, लंब केंद्र। उसके अलावा आपका परिकेंद्र, उसके अलावा दोस्तों आपका क्या होता है आपका अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। तो ये जो आपका त्रिभुज के जो चारों आपके केंद्र होते हैं वो त्रिभुज के अंदर ही बनते हैं, समबाहु त्रिभुज के, जो कि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि जो चारों केंद्र होते हैं। तो एक क्लास में हमने जो केंद्रक होते हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हमने जो आपका समरूप होता है, एक तो आपका समरूप त्रिभुज, समरूप आपका त्रिभुज, उसके अलावा एक और होता है दोस्तों आपका सर्वांग समता, सर्वांग समता, यानी कि इसको भी जो अच्छे से जो है दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम जानने वाले हैं। तो ये क्लास हमारी दोस्तों यहीं पर एंड होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल क्लास को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।